हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समंजन क्षमता के बारे में, जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये टॉपिक है मानव नेत्र के अंतर्गत आता है। क्या कभी सोचा है ऐसा कि हम नजदीक की वस्तु को भी देख लेते हैं, दूर की वस्तु को देख लेते हैं, अनंत में कहीं तारा स्थित है वो भी नजर पड़ जाता है, जो हमारे पास नजदीक है, निकट कोई में कोई स्थित है वो भी नजर पड़ जाता है। अगर किसी किताब को पढ़ना होता है इसे सामने रख के पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसी किताब को जब हम बिल्कुल नजदीक लेके आते जाओ, चिपका दो आंख से ना किसी के, बोलो अब पढ़ के बताओ, नहीं पढ़ के बताएगा। ऐसा क्यों होता है? यानी एक रेंज है, उस रेंज के अनुसार ही हम क्या करते हैं, हम अपनी आंख का एक रेंज है कि इस रेंज से इस रेंज तक हम वस्तु को देख सकते हैं, उस रेंज के बाहर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो वही यानी हमारा नेत्र का जो है ना एक क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार ही हम वस्तुओं को कहीं दूर और कहीं पास स्थित है वो देख लेते हैं। तो वही हम समंजन क्षमता के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि ये अगर हम नेत्र पार दे, क्या पार दे, ये जैसे ये गोलाकार टाइप का और ये आगे उभरा हुआ हिस्सा जो है इस प्रकार से कॉर्निया, और इसके अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस जो है उसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। यानी सारी प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से है तो प्रकाश का किरण अगर गुजरेगा तो इसे मोड़ने का यानी एक जगह मिलाने का काम करता है, और यही तो होना चाहिए। ये जो रेटिना है यहाँ पे, और यहीं पे क्या होता है, सारी किरण मिलता है। तो जब रेटिना पे ये किरण मिलेगा तब प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पे, तब हम वस्तु को देख पाते हैं, और यही अगर पहले बन जाए और यही अगर बाद में बन जाए तब वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ता है, विजिबल नहीं होता, धुंधला हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं समंजन क्षमता क्या होता है। तो ये जो है ना लेंस जो होता है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मांसपेशियां द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है, और इसे हम क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जुड़ा हुआ होता है। तो इस लेंस के में होता क्या है, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो दूर की वस्तु को देखने के लिए ये लेंस जो है ना अपने आकार को पतला करता है ऐसे, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से क्या कर दिया, पतला कर दिया। पतला कब होगा? जब ये ऊपर की तरफ मांसपेशियां और ये नीचे की तरफ खिंचाव होगा दोनों चीजों में। तो ऐसे है, तो ऊपर और नीचे की ओर खिंचाव होगा तब ये क्या हो जाएगा, पतला। पतला होने से क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि बड़े से गोले का भाग है, ये भी बड़े से गोले, तो इसके कारण इसका फोकस दूरी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जब नजदीक की वस्तु को देखना होता है तो ये सामान्य आकार से क्या होता है, इस प्रकार से दबना शुरू होगा ताकि नजदीक वाला में कोई वस्तु स्थित है उसे भी क्या करे, यहां लेके जाए और रेटिना पर ही फोकस कराए। कहां पे फोकस कराए? रेटिना पर ही। नजदीक वाले वस्तु को भी कहां फोकस कराना है, रेटिना पर। और कोई दूर अनंत पे कोई स्थित है वहां से भी किरण जो निकल के जाएगा उसे भी फोकस कराना है रेटिना पर ही। ये सब एक ही लेंस हमारे आंख में है, उसका काम है दूर वाला वस्तु का ही प्रतिबिंब रेटिने पे बनाना और नजदीक वाला वस्तु का ही प्रतिबिंब रेटिने पे बनाना। तो कैसे करेगा अकेले बेचारा? तो अकेले क्या करता है, कभी सिकुड़ जाता है, कभी फैल जाता है, इससे दब जाता है, कभी ऐसे हो जाता है। लेकिन इसका भी एगो क्षमता है ना फैलने और सिकुड़ने का, ठीक है। तो ये वाला क्षमता जो होता है, यानी दूर हम लोग कहाँ तक देख पाते हैं, अनंत तक देख पाते हैं। लेकिन नजदीक में जो है ना, जब कॉपी को हमारे फेस से चिपका देना कॉपी किताब, बोले अब पढ़ो जरा, तो नहीं पढ़ पाओगे। तो क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि वो क्षमता, उतना क्षमता तक ये लेंस जो है ना दब के मोटा नहीं होगा कि इतना नजदीक पढ़ ले, बिल्कुल चिपक गया, ठीक है ना। तो वो उस समय उस स्थिति में जो है प्रकाश जो है ना, किरणें जो है वो रेटिना पे नहीं मिलेगा, तो फिगर नहीं बन पाएगा, हम नहीं देख पाते हैं। तो इसका एक क्षमता है। तो यानी अभिनेत्र लेंस, यानी जो लेंस, अभिनेत्र कहने का मतलब कि आंख का जो लेंस है, अंदर जो स्थित लेंस है, वो लेंस का एक क्षमता। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र, क्या है ना, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र का जो लेंस है अपनी सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से अपनी फोकस दूरी को समायोजित कहने का मतलब बढ़ाता है, घटाता है। क्यों बढ़ाता है, घटाता है? दूर की वस्तु को भी देखने के लिए और निकट की वस्तु को भी देखने के लिए। यानी अपनी फोकस दूरी को दूर तथा निकट की वस्तुओं को देखने के लिए समायोजित करता है। उसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। यही ध्यान में रखना है, ठीक है ना। समंजन क्षमता क्या होगा? पावर ऑफ एकोमोडेशन जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होगा? ये जो लेंस है, और ये लेंस क्या करता है, कभी ये लेंस ऐसे पतला बन जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, ताकि ऊपर की ओर खिंचाव होगा तब पतला बन जाएगा। कभी यही लेंस क्या हो जाएगा, मोटा बन जाएगा, ताकि नज़दीक की वस्तुओं को देख सके बढ़िया से हमारा आँख। और यही लेंस कभी क्या बन जाएगा,
पतला बन जाएगा खिंचाकर, ताकि दूर की वस्तुओं को देख सके। तो यही मोटा और पतला होने का स्थिति है ना। तो मोटा जब होगा तो फोकस दूरी छोटा हो जाएगा, देखो ऐसे हो गया ना, तो छोटा सा गोला बन जाएगा, मोटा हो गया तो। और जब बड़ा होना है, पतला जब होगा तो क्या हो जाएगा, बड़े सा गोला। तो बड़े सा गोला यानी फोकस दूरी बड़ा, और छोटा सा गोला यानी फोकस दूरी छोटा। तो जब नज़दीक का देखना होता है तो ये मोटा होगा यानी फोकस दूरी को छोटा कर लेगा, और जब दूर देखना होगा तो ये पतला होगा यानी फोकस दूरी इसका बढ़ जाएगा। याद रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना जरूर से जरूर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।